चलिए गाइस बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में और समझते हैं कि भाई कंपनी के इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या वो खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। तो हम ये भी जानेंगे क्योंकि अब सैटरडे संडे 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगी, तो ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको अभी भी नज़र रखनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक 52.4 रुपीज़ पे देखने को मिल रहा है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी स्टॉक लगभग 2.5 से 3% के आसपास गिरता हुआ नजर आया। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ओवरऑल मार्केट ही गिरा है, टैरिफ की वजह से ओला में हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला है। नो डाउट, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट की वजह से भी ओला गिरा है, लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो ओला को नेगेटिव बनाती हैं। स्टॉक प्राइस का गिरना न्यूज़ के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, दूसरा उन इन्वेस्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है जो पेशेंसली स्टॉक्स को होल्ड नहीं करते। ये ओला इलेक्ट्रिक का जो स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन होता है और ऐसे वोलेटाइल स्टॉक्स में वही सर्वाइव कर सकता है जो पेशेंसली स्टॉक को होल्ड करके रखे। तो यहाँ पर स्टॉक का बहुत तेज़ी से नीचे गिरना या बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ना ये टोटली इन्वेस्टर्स के ऊपर है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अगर खरीदेंगे तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा और इन्वेस्टर्स जब बेचने लगेंगे तो स्टॉक प्राइस गिरेगा। कंपनी की अपडेट्स तो बाद में आती हैं, उससे पहले ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक क्रिएट करते हैं और इस पैनिक क्रिएशन की वजह से स्टॉक में हमें इस तरह की हलचल देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं कि कंपनी नेगेटिव न्यूज़ दे रही है या कोई नेगेटिव खबर आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी खुद ऑफिशियली इन चीज़ों को बता रही है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। एक बार ये देख लेते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ कि आप ऑलरेडी इस चीज़ को समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी अपडेट और दे देता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये मैंने पीडीएफ ओपन करी है ओला इलेक्ट्रिक की, और मैंने आपको कल बताया था कि जो ये हाइपर डिलीवरी है ये क्या है। हाइपर डिलीवरी और क्विक कॉमर्स बहुत ही सिमिलर है। क्विक कॉमर्स आप लोग जानते हैं, जैसे जेप्टो हो गया, ब्लैंकेट हो गया, ये एकदम आपके घर फूड या कोई भी डिलीवरी आइटम है जो भी आपको मंगवाना है विद इन 5 मिनट 2 मिनट्स 3 मिनट्स के अंदर आप तक पहुंचाते हैं। तो ऐसा ही ओला ने किया है। अगर आपको ओला की कोई बाइक खरीदनी है, स्कूटर खरीदना है, एक दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराओ और एक दिन के अंदर ही डिलीवरी ले जाओ। इसीलिए ओला ने बोला है कि हम हाइपर डिलीवरी हमने स्टार्ट कर दी है। फिलहाल अभी जो हाइपर डिलीवरी है बैंगलोर के अंदर ही स्टार्ट हुई है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी अभी हाइपर डिलीवरी का यूज़ कर सकते हो। कंपनी ने खुद ये बोला है कि अभी तो बैंगलोर में ही स्टार्ट करिए, लेकिन धीरे धीरे हम इसको पूरे इंडिया में फैला देंगे। ये चीज़ आप इधर देख सकते हैं, कंपनी ने खुद बोला है। वहीं एक प्रॉब्लम आती थी ओला इलेक्ट्रिक के रजिस्ट्रेशन में, जो मिडिल नेम होता था वो किसी किसी लोगों का होता था, किसी किसी का नहीं होता था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का नेम और सरनेम होता है, मिडिल नेम नहीं होता है। तो रजिस्ट्रेशन में काफ़ी टाइम लगता था और फिर उसका चक्कर लगाना पड़ता था। कहने का मतलब ये है कि ओला ने अब जो मिडिल नेम वाला प्रोसेस था वो हटा दिया है। इससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फास्ट हो गए हैं और कह सकते हैं कि जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही थी अब वो आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट ओला ने एआई मॉडल से भी रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन को भी ऑटोमेट कर दिया है, उसमें भी एआई डाल दिया है। अब यहाँ पर ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ओला क्या साबित कर रहा है? सिर्फ एक बात साबित कर रहा है कि जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो जितना बेटर हो सके उसको उतना बेटर बनाया जाए। अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस ओला को लेकर बेटर होगा तो सेल्स भी बढ़ेगी, ओला की ब्रांड और रेपुटेशन भी इंक्रीज होगी। और यही ओला चाहता है। चीज़ों को फास्टली अडॉप्ट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। अब जब चीज़ें फास्टली अडॉप्ट होती हैं, अप्लाई होती हैं, जैसे हाइपर डिलीवरी का कंसेप्ट है, तो इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक दिन में ही रजिस्ट्रेशन और एक दिन में ही डिलीवरी लेना, तो इसमें नो डाउट आगे कमियां भी आएंगी। तो यहाँ पर यही चीज़ ओला ट्राई कर रहा है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करता है। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं और कुछ समाधान भी निकलते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि ओला अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और यही बात ओला को खास बनाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ओला कस्टमर्स के लिए बहुत ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स उठा रहा है जो कहीं ना कहीं कस्टमर के विश्वास को आगे और बढ़ाएंगे। कुछ इन्वेस्टर्स ने अभी वाहन पोर्टल की वेबसाइट पे एक डेटा चेक किया 1 अप्रैल का, और उस डेटा के अंदर उनको देखने को मिला कि ओला में 584 व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन हुए 1 अप्रैल को ही, जो इंडिकेट साफ साफ करता है कि कंपनी ने अपनी जो बाइक की डिलीवरी है वो भी स्टार्ट कर दी है। बाकी तो आप ओला ने भी ये कंफर्म कर दिया, आप चाहें तो पीडीएफ में चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। देखो, क्वार्टरली रिजल्ट को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो न्यूज़ रिपोर्ट में हर जगह ओला का नाम होगा, जगह जगह ओला की बातें होंगी। और अगर ऐसा होता है तो जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, वो एंट्री लेते हैं, जिससे कि ओवरऑल ओला का स्टॉक प्राइस हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कुछ लोगों का मानना है कि भाई मार्च में सेल अच्छी नहीं हुई, बहुत अच्छे नंबर नहीं आए जितना सोचा जा रहा था,
और अगर मार्च की सेल अच्छी नहीं हुई तो ओला जो अगले क्वार्टरली रिजल्ट लेके आएगा उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं होगी, यानी कि जो अभी हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। बट ऐसा हम कह सकते हैं कि इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि जैसा हमने देखा है कि भाई ओला अब अपने जेन 3 मॉडल को भी ले आया है और इस जेन 3 मॉडल का ही वेट जो लोग मार्च में स्कूटर खरीदना चाहते थे उन्होंने वेट किया है अप्रैल में जेन 3 मॉडल का, और जेन 3 मॉडल की वजह से ही मार्च की सेल थोड़ी कम रही। और ओला भी यही चाहती थी कि हमारा जेन 2 मॉडल मार्च तक क्लियर हो जाए, यानी हमारा पुराना स्टॉक है वो क्लियर हो जाए, लेकिन लोग चाहते थे हम जेन 3 मॉडल खरीदें। तो इसी वजह से डिमांड और सप्लाई का गैप आ गया और मार्च में जो ओला की सेल है वो ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कहेंगे कि सेल बहुत ज़्यादा गिर गई, सेल इतनी बुरी नहीं आई जितना एक्सपेक्ट किया गया था, जो कि एक पॉजिटिव साइन ही है। बाकी हम कह सकते हैं कि जेन 3 जो मॉडल है उसका प्रोडक्शन और जो उसकी डिलीवरी है बहुत स्पीडली हो रही है, तो अप्रैल में जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बेटर हमें देखने को मिलेंगे, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब साफ है कि भाई ओला के इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, और अगर इस बार ओला ब्रेक इवन अचीव कर लेती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कंपनी की जो सेल है दिसंबर 2024 में साफ नज़र आती है, लगभग 1045 करोड़ की थी। इससे पहले सेल अच्छी खासी थी 1214 करोड़, और अगर हम बात करें जून 2024 में 1600 करोड़ के आसपास की सेल थी। तो सेल ओला की डिक्रीज होती चली गई और सब लोग जानते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। कस्टमर सर्विस और ओला के जो स्कूटर हैं उन्होंने रेड पीट दी, जिसकी वजह से कस्टमर निराश हुए, कस्टमर सर्विस और सपोर्ट नहीं मिला, तो सेल बहुत तेज़ी से डिक्रीज होने लगी और ओला के जो स्कूटर हैं उनकी इमेज भी काफ़ी ख़राब हुई। लेकिन अब सुधार हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी ने काफ़ी ऐसी चीज़ें बदली हैं जो कस्टमर का ट्रस्ट फिर से ओला में जगा सकती है। बाकी कंपनी का ओपीएम परसेंटेज पहले 12% माइनस में हुआ, फिर 31% माइनस में हुआ, अभी 44% माइनस में चल रहा है। और अगर मार्च का जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसमें अगर ओला का जो ओपीएम परसेंटेज है 12% भी आ जाता है तो भी कहेंगे कि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, -12% की बात कर रहा हूँ। और अगर जीरो भी आ जाता है तब भी बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। फिलहाल ओला को लेकर यही अपडेट थी, और बैटरी प्रोडक्शन को लेकर अभी कोई न्यूज़ आई नहीं है कि ओला ये भी कह रही थी भाई हम अपनी बैटरी लगाने वाले हैं अपने स्कूटर्स के अंदर, जिससे कॉस्ट और कम हो जाएगी और कस्टमर का फ़ायदा होगा। तो ओला जो भी कर रहा है कस्टमर्स के लिए कर रहा है। अब बैटरी वाला प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा। फिलहाल और कोई अपडेट आसपास मुझे देखने को नहीं मिल रही। जो अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, और अगर कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। हम न्यूज़ और अपडेट्स के ऊपर चर्चा करते हैं, तो वही न्यूज़ और अपडेट मैंने आपके सामने रखी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।